Hello everyone, myself Harsh Parekh, the student of GMERS Medical College। आज हम स्प्लिन को ख़त्म करेंगे। पहले वीडियो में हमने स्प्लिन के बारे में पढ़ा था, थोड़ी लोकेशंस देखी थी हमने, उसके डायमेंशंस देखे थे। हमने ये भी देखा था कि एब्डोमेन में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं। हमने देखा था कि 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये जो 9 क्वाड्रेंट्स है वो फॉर्म होते हैं बाय द 2 वर्टिकल लाइन्स विच इज़ द लेफ्ट vertical and right vertical lines and 2 horizontal planes which is a transpyloric plane passing at the level of the L1 number vertebrae। एंड हमने ये भी देखा था एक और प्लेन होता है विच इज़ अ ट्रांसट्यूबरिकुलर प्लेन। देन हमने देखे थे रिलेशंस भी देखे थे विच कैन बी ऑफ टू टाइप्स ऑफ पेरिटोरियल रिलेशंस एंड द विसरल रिलेशंस। ओके, सो ये सब पढ़ा था हमने पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे स्प्लीन की आर्टेरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्प्लीन। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अब जो स्प्लीन है, नाम से ही पता चलता है कि इट इज सप्लाइड बाय अ स्प्लेनिक आर्टरी। अभी जो स्प्लेनिक आर्टरी है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द सिलियाक ट्रंक। सिलियाक जो ट्रंक है वो अरेस्ट करेगी फ्रॉम द एब्डोमिनल अओर्टा एट द लेवल ऑफ द L1 नंबर वर्टिब्रे। जैसे ही सिलियाक ट्रंक फॉर्म हुई, सिलियाक ट्रंक ने 3 ब्रांचेस प्रोवाइड की। उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है वो है स्प्लेनिक आर्टरी। अभी जो स्प्लेनिक आर्टरी है उसका कोर्स स्ट्रेट नहीं होता है, उसका जो कोर्स है वो समवट वेवी होता है, जिसको हम कहते हैं टॉर्चियस कोर्स। ये जो टॉर्चियस कोर्स है अलाउ करती है द फ्री मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन्स ओवर द आर्टरी। जैसे ही स्प्लेनिक आर्टरी पास करेगी थ्रू द लाइनोरीनल लिगामेंट, ये जो लाइनोरीनल लिगामेंट है एक्सटेंड करेगा फ्रॉम द हाइलम ऑफ द स्प्लीन अप टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी। वहाँ से पास करेगी स्प्लेनिक आर्टरी। ये जो स्प्लेनिक आर्टरी है उसका जो कोर्स है समवट टॉर्चियस है। जैसे ही हाइलम में एंटर की, वहाँ पे उसने 5 ब्रांचेस प्रोवाइड की विच आर द सेगमेंटल आर्टरीज। हर एक सेगमेंटल आर्टरीज स्प्लीन में एंटर करने के बाद डिवाइड की इनटू वेरियस पेनिसिली। हर एक पेनिसिली डिवाइड हुई टू फॉर्म इलिप्सॉइड्स एंड इलिप्सॉइड्स फॉर्म की आर्टेरियल कैपिलरीज। तो देख लेते हैं नोट्स में क्या है। जो स्प्लीन है, इट इज़ बीन सप्लाइड बाय स्प्लेनिक आर्टरी। इट इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द celiac trunk. Artery is somewhat tortuous, which allow the movements passes through the linear ligament to reach the hilum of spleen, where it divides to form 5 or more segmental branches. Within the spleen, it divides somewhat repetitively to form the penicilli. Each penicilli divides repeatedly to form ellipsoids, and ellipsoids form the arterial capillaries. अब हम पढ़ेंगे विनस ड्रेनेज के बारे में। जो विनस ड्रेनेज है, स्प्लीन सप्लाई होता है बाय स्प्लेनिक वेन। हमने ये देखा था कि जो स्प्लीन के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज़ अ हाइलम। हाइलम में से जो स्प्लेनिक आर्टरी है वो स्प्लीन में एंटर करती है, और जो वेन है वो हाइलम से लीव करेगी और स्प्लीन से बाहर निकलती है। सो वी कैन से दैट विनस ड्रेनेज इज बाय द स्प्लेनिक वेन। ये जो स्प्लेनिक वेन है बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियास ज्वाइन करेगी विद द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन टू फॉर्म द पोर्टल वेन। अब जो पेंक्रियास है उसके पास 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। हेड ऑफ द पेंक्रियास, द अनसिनेट प्रोसेस, द नेक ऑफ पेंक्रियास एंड द टेल ऑफ पेंक्रियास। बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियास जो स्प्लेनिक वेन है वो ज्वाइन करेगी विद द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, अल्टीमेटली फॉर्म पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन एंटर करेगी लीवर में। लीवर में जाके पोर्टल जो वेन है वो डिवाइड करेगी वेरियस साइनोसॉइड्स में। साइनोसॉइड्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर करेगी इनटू हेपेटिक वेन्स। हेपेटिक वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर करेगी इनटू आईवीसी। आईवीसी से ब्लड जो है वो एंटर करेगी हार्ट में। तो एक बार देख लेते हैं विनस ड्रेनेज के बारे में। जो स्प्लेनिक वेन है, इट इज़ बीन फॉर्म एट द हाइलम ऑफ स्प्लीन। इट रन्स इन द स्ट्रेट कोर्स बिहाइंड द पेंक्रियास. It joins with the superior mesenteric vein behind the neck of pancreas to form the portal vein. Tributaries are the जो स्प्लेनिक वेन है उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है। याद रखना कि वेन्स की ट्रिब्यूटरीज होती है और आर्टरीज की ब्रांचेस होती है। ये याद रखना, ये बेसिक एनाटॉमी है। जो ट्रिब्यूटरीज है हमारी स्प्लेनिक वेन की, दे आर द शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन, पैंक्रियाटिक वेन एंड द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन्स। अब पढ़ते रहते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। बेसिकली स्प्लीन के पास कोई प्रॉपर लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होता है। अब हम पढ़ लेते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। 6 पॉइंट्स याद रखने होते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर। सबसे पहला जो पॉइंट है पाल्पेशन के बारे में।
नॉर्मली जो स्प्लीन है, हमने पहले ही वीडियो में भी ये देखा था कि स्प्लीन नॉर्मली कभी पाल्पेटेबल नहीं होता है, लेकिन जब स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्प्लीनोमेगाली, तब जाके स्प्लीन जो है वो पाल्पेबल होता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो एंगल फील होता है, इट इज़ इन एंट्रोबेजल एंगल। इसीलिए एंट्रोबेजल एंगल को हम क्लिनिकल एंगल ऑफ स्प्लीन भी कहते हैं। ये हमने पढ़ा है पहले वीडियो में। सो देख लेते हैं एक बार। पाल्पेशन ऑफ स्प्लीन। A normal spleen is not palpable. An enlarged spleen which can be felt under the left costal margin during inspiration. Second condition is splenomegaly. हमने अभी देखा कि जो स्प्लीन का जब एनलार्जमेंट हो जाता है तो इसको हम कहते हैं स्प्लीनोमेगाली। कभी कभी इतना ज़्यादा एनलार्जमेंट हो जाता है कि जो स्प्लीन है वो एपिगैस्ट्रियम में तो एक्सटेंड करता ही है, उसके साथ साथ वो एक्सटेंड करेगा अप टू द लेवल ऑफ राइट इलियाक फोसा एट द लेवल ऑफ द एक्सिस ऑफ 10th रिब। तो देख लेते हैं एक बार। The enlargement of spleen is called as the splenomegaly. Sometimes the spleen becomes very large. It then projects towards the right iliac fossa in the direction of like the axis of 10th rib. The notches of this spleen you can be easily palpable. अब स्प्लीनेक्टोमी के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज स्प्लीनेक्टोमी? जब भी टॉमी वर्ड आए, इसका मतलब किसी ऑर्गन का सर्जिकल रिमूवल। इधर स्प्लीन का सर्जिकल रिमूवल हो रहा है, इसीलिए कह रहे हैं हम कि स्प्लीनेक्टोमी। Splenectomy suggests the surgical removal of spleen is called as a splenectomy. अब बढ़ते हैं स्प्लेनिक पंक्चर के बारे में। जो स्प्लीन है इसको हम पंक्चर कर सकते हैं by passing through the 9th और 10th intercostal space in the mid-axial line. अब जब स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है तो इसको हम स्प्लेनिक पंक्चर उसका करते हैं by passing through the mid-axillary line. अब पढ़ते हैं स्प्लेनिक इन्फेक्शन के बारे में। अब जो स्मॉलर ब्रांचेस हमने अभी देखा कि जो स्प्लेनिक आर्टरीज है और उसके ब्रांचेस, उसके पास टॉर्चियस कोर्स होता है विच अलाउज द फ्री मूवमेंट्स ऑफ द ऑर्गन्स। तो इसी टॉर्चियस कोर्स के कारण जब भी कोई स्मॉलर ब्रांचेस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो स्प्लीन का इन्फेक्शन हो जाता है, स्प्लीन के टिश्यूज डाई करने स्टार्ट होते हैं। इसी कंडीशन को हम कहते हैं स्प्लेनिक इन्फेक्शन, और इस साइन को हम कहते हैं केहर्स साइन। देख लेते हैं नोट्स में क्या है कि जो स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी दे आर द एंड आर्टरीज। Their obstruction results in the splenic infarction which causes a referred pain in left shoulder. इसको हम केहर साइन कहते हैं। अब एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा बेसिक, व्हाट इज रिफर्ड पेन। अभी समझने के लिए सिर्फ यही याद रखो, एकदम बेसिक से आपको समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अंडरस्टैंड एन एग्जाम्पल ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम पता हो कि उसका जो सेंसरी सप्लाई है इट इज़ बाई दी फ्रेनिक नर्व। ओके, अब ये जो फ्रेनिक नर्व है इसका जो रूट वैल्यू है इट इज़ C3 C4 C5, और जो टिप ऑफ शोल्डर है उसमें से जो सेंसरी सप्लाई है इट इज़ बाई दी सुपरा क्लेविकुलर नर्व, एंड इसका जो भी रूट सप्लाई है वो सेम है एज दैट ऑफ द फ्रेनिक नर्व विच इज C3 C4 C5। जब भी कोई इरिटेशन होता है पेरिटोनियम ऑफ द डायफ्राम के अंदर, तो ये जो पेन है इट इज़ कैरिड बाई द फ्रेनिक नर्व अप टू द लेवल ऑफ CNS। और बिकॉज सुपरा क्लेविकुलर नर्व की जो रूट वैल्यू है वो भी C3 C4 C5 है, तो ब्रेन जो है पेन को ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा कि पेन को सेंड कहाँ पे करना है, डायफ्राम में कि टिप ऑफ शोल्डर जॉइंट में। इसीलिए ब्रेन कहता है कि दोनों जगह पे हम पेन को सेंड कर देंगे। पेन इज ऑल्सो सेंड टू द डायफ्राम एंड पेन इज ऑल्सो सेंड टू द टिप ऑफ शोल्डर जॉइंट। इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं रिफर्ड पेन। असल में पेन तो सिर्फ डायफ्राम में ही हो रहा था, लेकिन ये पेन रिफर्ड हुआ है शोल्डर जॉइंट के ऊपर, बिकॉज जो दो नर्व्स कैरी करती थी सेंसरी सप्लाई की फ्रॉम टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दे हैव द सेम रूट वैल्यू C3 C4 C5। सो इसीलिए ब्रेन कंफ्यूज हो गया कि पेन सेंड कहाँ पे करना है, तो इसीलिए ब्रेन ने दोनों जगह पे सेंड कर दिया टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं रिफर्ड पेन। ये सिर्फ याद रखने के लिए, उसकी एनाटॉमी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, कैसे रिफर्ड पेन होता है ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, सो अब पढ़ लेते हैं बंटिस डिसीज के बारे में। इट इज़ द क्रोनिक कंजस्टिव एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, जिसके कारण जो RBCs है इसका प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं बंटिस डिसीज। सो ये सब था स्प्लीन के बारे में। आज हमने स्प्लीन को ख़त्म कर दिया। आज के वीडियो में हमने पढ़ा है स्प्लीन के आर्टेरियल सप्लाई विच इज़ बाय द स्प्लेनिक आर्टरी विच इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द सिलियाक टंग। सिलियाक टंग इज अ ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल आउटा। देन हमने ये देखा कि स्प्लेनिक आर्टरी का टॉर्चियस कोर्स होता है। देन इसका जो विनस ड्रेनेज है इज बाय द स्प्लेनिक वेन, ये जॉइन करेगी विद द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन टू फॉर्म अ पोर्टल वेन। देन हमने देखा लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में,
इसका कोई प्रॉपर लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होता। देन हमने क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में पढ़ा। क्लिनिकल एनाटॉमी हमने पहले देखा पाल्पेशन ऑफ स्प्लीन। नॉर्मल स्प्लीन पाल्पेबल नहीं होता है, लेकिन एनल स्प्लीन पाल्पेबल होता है। जब एनल स्प्लीन होता है इसको हम कहते हैं स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीन का सर्जिकल रिमूवल जो है इसको हम कहते हैं स्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीन को पंक्चर करते हैं बाई थ्रू दी 9th और 10th इंटरकोस्टल स्पेस। बिकॉज जो स्प्लेनिक आर्टरीज है इसकी जो स्मॉलर ब्रांच है वो एंड आर्टरीज है। जब भी इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो स्प्लीन का इन्फेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं स्प्लेनिक इन्फेक्शन। बंटीज डिसीज क्या थी हमने ये भी देखा कि जब भी कोई क्रोनिक कंजस्टिव एनलार्जमेंट हो जाता है स्प्लीन का तो इससे क्या होता है कि प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा आरबीसीज का, जिसको हम कहते हैं बंटीज डिसीज। हमने ये भी देखा रिफर्ड पिन क्या था। इसको समझने के लिए हमने एक बेसिक एनाटॉमी पढ़ी थी। इसकी डिटेल एनाटॉमी हम आगे पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्प्लिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।